जनवरी 2026 में चेन्नई में आयोजित 9वें सिद्ध दिवस समारोह का विषय क्या था? सिद्ध और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक चिकित्सा, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुष का एकीकरण। तो जनवरी 2026 में चेन्नई में आयोजित 9वें सिद्ध दिवस समारोह का विषय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध था। अगला सवाल, विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2026 का विषय क्या था? सुरक्षित व्यापार के माध्यम से राष्ट्रों को जोड़ने वाला सीमा शुल्क, सीमा शुल्क संघर्ष के बिना सीमाओं के पार डिजिटल व्यापार को सक्षम करना, सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाला सीमा शुल्क, सीमा शुल्क नई विश्व योजना व्यवस्था में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2026 का विषय सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाला सीमा शुल्क था। अगला सवाल, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस के संबंध में सही कथन की पहचान करें। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनः गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम के भीतर स्वायत्त दर्जा प्राप्त था। कथन 3, मेघालय राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले 1949 से 1972 तक एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो केवल कथन 1 और कथन 2 सही है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। और दूसरा कथन, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम के भीतर स्वायत्त दर्जा प्राप्त था। अगला सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? 5वां, 15वां, 6ठा, 16वां। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 16वां संस्करण मनाया गया था। अगला सवाल, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2026 में पराक्रम दिवस उनकी 10 जयंती के रूप में मनाया जाता है। 128वीं, 127वीं, 130वीं, 129वीं। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129 जयंती मनाई गई है पराक्रम दिवस के रूप में। अगला सवाल, भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया। भारत के लोकपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के 16 जनवरी 2014 को लागू होने के बाद हुई थी। लोकपाल में एक अध्यक्ष और एक सदस्य होते हैं, जिनमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं। लोकपाल के पास प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। लोकपाल सीधे तौर पर स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक मुकदमे चलाना है और भ्रष्टाचार के मामले में साजा सुनाता है। तो यही 4 वाला ऑप्शन गलत है। लोकपाल सीधे तौर पर स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक मुकदमे चलाता है और भ्रष्टाचार मामले का साजा सुनाता है। ये कथन गलत है। अगला सवाल,
अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन किस वर्ष नामित किया गया था? तो यह दिन 2006 में नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 2006 में नामित किया गया था। अगला सवाल, लुई ब्रेल के जयंती के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल, अपने 79वें स्थापना दिवस पर किस राष्ट्रीय निकाय को सरकार द्वारा भारत के गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए सराहा गया है? और इसने स्टैंडर्ड पोर्टल, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म और सक्षम जैसी पहले शुरू की है। FSSAI, फसाई, 20, इसरो, DRDO। तो अपने 79वें स्थापना दिवस पर 20 राष्ट्रीय निकाय को सरकार द्वारा भारत के गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए सराहा गया है और इसने स्टैंडर्ड पोर्टल, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म और सक्षम जैसी पहले शुरू की है।